हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये टाइम है रात का, मतलब कल जहाँ से आप लोगों से विदा लिए थे वहीं से मिल रहे हैं। तो खाना पीना हो गया है और सब लोग सो गए हैं और सारा काम हमारा निपट गया है। तो मैं चल रही हूँ कंडेंस मिल्क बनाने के लिए। दूध बच गया था और बच्चों को थोड़ा सा गर्मी जैसा लग रहा था, खाना पीना होने के बाद पीने का मन नहीं था और इन लोगों की जिद की फरमाइश का पूरी करने के लिए सोच रहे थे कि दूध को कंडेंस मिल्क बना दें। तो यहाँ पर हम दूध को देखिए, ये अभी आप लोगों को पहले दिखाए थे, थोड़ा सा एकदम पतला था और हल्का हल्का गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ी सी गाढ़ा कर लेनी है। तो दूध हमारी गाढ़ा हो गई थी। उसके बाद डाल दिए हैं चीनी और चीनी को डालने के बाद फिर से हल्का सा पतला लगेगा, तो ज़्यादा देर तक नहीं, बस 5 मिनट में फिर से वैसे ही गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी हमारी यहाँ पर। तो मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर ज़्यादा ठंडा होने के बाद ज़्यादा मेवा जैसी हो जाती है। तो ये देखिए गाढ़ा जैसी हो गई है, जैसे रबड़ी बनाते हैं, बस थोड़ी सी इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है और हल्का सा पतला होना चाहिए। तो ये बन गया है हमारा कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पर बना दिए हैं और इसको निकाल के रख देंगे फ्रिज में और उसके बाद चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि 10 बज गया है। आप लोगों को कल का रूटीन देखे होंगे तो पता होगा। तो चलिए, ये हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है और कल बनाना है मुझे केक, तो देखते हैं। तो चलिए इसको रख दिए। उसके बाद ये है संडे का अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ पर शाम टाइम का समय है, तो इनका थ्रेडिंग थोड़ा सा बढ़ गया था तो बना रहे थे। तो बेटी मतलब शूट कर लिया तो आप लोगों को दिखा दिए हैं। ये घर के अंदर से ही धीरे से शूट किया, तो हम शूट हो ही गया था तो आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे थ्रेडिंग बना रहे थे। उसके बाद मतलब बाहर थोड़ा सा बैठ जाते हैं तो हालचाल होती रहती है, ऐसे ही कुछ कुछ अपने लोगों में मतलब टाइम पास होती रहती है। तो फिर आ गए हैं किचन में और चलिए बना लेते हैं फटाफट से केक, क्योंकि गर्मियाँ की छुट्टी हो गई है और बच्चों की डिमांड पूरी कर नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ इन लोगों की डिमांड हो रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, इधर उधर जाना आना, और ऊपर से इतनी गर्मी की बस किचन में आने का मन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी अब सोच रहे थे कि धीरे धीरे कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध रख दिए थे, पनीर फाड़ लेंगे। तो पनीर हम बताएंगे किसके लिए मतलब बना रहे हैं। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो देखती हूँ कैसा बनता है, बस इसकी वजह से ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर पनीर को फाड़ लूँगी और ये घर का पनीर रहे तो सही होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर मतलब पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से एकदम निचोड़ देना चाहिए। तो इसी वजह से तो मैं एकदम थोड़ा सा मतलब 1 गिलास दूध ली थी, तो उसमें ये देखिए इतनी पनीर हमारी निकल गई है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का पानी डाल के फिर से धो लेंगे, क्योंकि खट्टे खट्टे जो हो जाते हैं पानी तो फिर पनीर अच्छा नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के और धो लिए हैं। उसके बाद पूरी जोर जान लगा के इसमें का जो भी पानी है मतलब एक्स्ट्रा सारा निकाल देंगे, एकदम ड्राई कर लेना है। तो चलिए पनीर हमारी रेडी हो गई है, तो पनीर को रख देते हैं एक तरफ, क्योंकि केक बनाने में जो भी समय लगता है तो जिधर भी लगता है, सारी बस तैयारियां करने में ही टाइम लगता है, बनने में भी टाइम लगता है। तो बस वही था। तो इधर पनीर हमारी रेडी हो गई है और इस डॉल भी धो के डाल दिए हैं। उसके बाद अब चलते हैं अपनी काम पे, अपने प्रोसेस पे। तो यहाँ पर चीनी पीस लिए थे हम, तो इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो भी मोटे मोटे दाने होंगे वो निकल जाएंगे। तो वही छान रहे थे, तो अभी दिखाएंगे आपको। थोड़े थोड़े से मोटे दाने रह गए थे, अगर इसको ऐसे ही डाल दिए होते तो फिर दिक्कत हो जाता। तो ये देखिए हल्के हल्के दाने रह गए हैं, मतलब हल्के दरदरे से हो गए हैं। तो इसको बाद में पीस लेंगे और भी काम आएगा। और हम माप क्या चीज़ का ले रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये है हमारी मापने का कटोरी, इससे ही सारा मेजरमेंट लेंगे हम। तो ये जो कटोरी है इसके बराबर लेंगे। तो आधा कटोरी से भी कम था चीनी हमारा।
तो यहाँ पर पहले चीनी डाल दिए हैं और जितना चीनी डाले हैं बस उतना ही रिफ़ाइन ऑयल डालेंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं या जो भी घी खाते हैं, बस सरसों का तेल ना डालें क्योंकि कड़वापन होती है सरसों के तेल में, तो बस इसीलिए तो मैं रिफ़ाइन ऑयल ले रही हूँ। और ये देखिए बस इतना ही चीनी ली थी जितना रिफ़ाइन ली हूँ। तो उसके बाद रिफ़ाइन ऑयल भी इसमें डाल देते हैं। तो चलिए ये भी रेडी हो गया है। और फिर जो हम बनाए थे कल रात कंडेंस मिल्क, उसी बस इसके लिए ही बनाए थे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो, बनाने तो बता ही दिए हैं, अगर ना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। कोई जो ये नहीं है कि मतलब कंडेंस मिल्क ही रहे। तो ये देखिए जितनी हम चीनी लिए थे उतना ही रिफ़ाइन लिए थे और उतना ही कंडेंस मिल्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी उतना ही माप के डाल दिए हैं। उसके बाद फिर अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करना है कि इसमें लाइट एक शाइनिंग सी आ जाए, बस इतना ही करना है। तो थोड़ा टाइम लगता है मिक्स करने में और एक तरफ से घुमाना है, मतलब इधर उधर करके ऐसे तैसे नहीं, बस एक तरफ से ही घुमाना है इसको। तो चलिए इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए नीचे बैठ गए थे आराम से और मिक्स करते जा रहे थे। तो ये देखिए हल्की क्या पूरी अच्छी तरह से शाइनिंग हो गई है। देखिए एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हमारा। तो चलिए इतनी तैयारी हो गई है, फिर से कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिसमें हम केक बनाने जा रहे हैं, तो हम कढ़ाई वाले में केक बनाएंगे, कढ़ाई में मतलब। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और स्टैंड दे रख के और यहाँ पर ढक दिए हैं ताकि हमारी कढ़ाई गर्म होती रहे। तब तक हम इधर और भी तैयारी कर लेंगे। और मैदे का केक बना रही हूँ और सच बता रही हूँ दोस्तों, एकदम परफेक्ट, एक बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगा केक आपका, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। बस जो जिस चीज़ से नाप ले बस उसका ही ध्यान देना है। तो उसके बाद फिर अब हम इसमें मैदा ले रहे हैं। तो जिस कटोरी से लिए थे बस उसी कटोरी से हम यहाँ पर पहले वेनिला एसिड डाल रहे हैं। आपको जो फ्लेवर चाहिए, यानी छोटी इलायची भी डाल सकते हैं और कोई फ्लेवर हो तो डाल सकते हैं। तो मैं आधा चम्मच वेनिला एसिड डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि ज़्यादा सेंट आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसी से एक कटोरी ले ली हूँ मैं मैदा। तो आप मैदा की जगह आटा भी ले सकते हैं। तो मैदा छन्नी में ज़्यादा था तो थोड़ा सा निकाल लिए हैं। उसके बाद इसको छान लेंगे, जितनी मतलब छानने से क्या होगा कि गुठलियाँ नहीं पड़ती है, बस ये होता है। तो यहाँ पर वही सारे मैदे को हम छान लिए हैं। और उसके बाद फिर अब हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, थोड़ा सा और मैदा ले लिए थे, बस थोड़ा सा लिए थे। और उसके बाद 2 चम्मच भर के यहाँ पर कोको पाउडर ले लिए हैं। तो ये गलती कर दिए थे यहाँ पर हम कि मतलब कोको पाउडर को छाने नहीं थे जल्दी में, तो बस वही थोड़ी सी गुठलियाँ हो गई थी, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर उतना ही दूध लिए हैं, जितना रिफ़ाइन ऑयल लिए थे उतना ही दूध लिए हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा डाल के फिर मिक्स करते जा रहे थे। और कितना गाढ़ा चाहिए वो भी अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मिक्स करते जा रहे थे और थोड़ी सी दूध डाल रहे थे। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि कितना मुझे गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। तो ये होता है। फिर ये देखिए इसको हम मिक्स करते जा रहे थे। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ हमारी ना पड़े। और ये देखिए हल्के से दाने जो दिख रहे हैं वही कोको पाउडर की वजह से ऐसा हो गया है, नहीं तो छान के डाले होते तो थोड़ा सा भी नहीं होता। तो चलिए मिक्स हो गया है। उसके बाद चम्मच जो घर में डेली यूज वाला चम्मच होता है, उसी चम्मच से हम 1 चम्मच डाले हैं बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच डाले हैं बेकिंग सोडा, बस हो गया। अब इसमें कुछ नहीं पड़ने वाला है। और फिर से इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो फिर से डाल दिए हल्का दूध। तो चलिए बेटर हमारी रेडी हो गई है। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसा चाहिए। उससे पहले हम एक बटर पेपर ले लेते हैं।
आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, मतलब सादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये बटर पेपर है जो साड़ियों में आता है, हम अपनी जुगाड़ बता रहे हैं, जो साड़ियों में आता है पेपर वही रख लिए थे। तो इसको ऐसे साँचे रख के और गोल कर लिए हैं, तो एकदम परफेक्ट साँचे की गोल उतर आएगा। ज़्यादा कोई झंझट करने की है नहीं। तो वही बैठ के इसको पहले हम काट ले रहे हैं। बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि केक हमारी बहुत आसानी से निकल जाती है और टूटने फूटने का डर नहीं होता है, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर वही फिर केक टिन ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे घी। आप रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, हम घी डाल रहे हैं। तो घी डाल देंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, मतलब चारों तरफ से फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे और फिर बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे हम। तो चलिए केक टिन भी हमारी रेडी हो गई है, तो इसको एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं अपनी बेटर की तरफ। तो ये देखिए, ये हमारी जैसे ऊपर से चम्मच से हम गिरा रहे हैं तो रिबन जैसी बन रही है, बस ऐसी ही हमको बेटर चाहिए। तो मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा और दूध डाल दिए हैं और 2 चम्मच दूध बच गई थी बस हमारी। तो यहाँ पर फिर से मिक्स कर रहे हैं हम और उसके बाद केक टिन में डाल रहे हैं। तो ये देखिए ये कैसे गिर रहा है, रिबन की तरह एकदम बिल्कुल हो रहा है। तो बस ऐसा ही हमको बेटर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। गाढ़ा हो जाएगा तो फिर पकने में थोड़ी सी सख्त हो जाएगी और पतला हो जाएगा तो फिर पके मतलब अच्छी तरह से केक हमारी नहीं हो पकेगी। तो चलिए ये भी रेडी हो गया है और इधर हमारी कढ़ाई भी गरम हो गई थी। तो यहाँ पर रख देते हैं और कढ़ाई गरम थी, थोड़ी ध्यान से रखना है, नहीं थोड़ा सा भी लग जाए तो फिर जल जाएगा। और फिर इसको ढक के छोड़ देंगे आराम से 40 मिनट के बाद बीच में चेक करना है, बीच में न चेक करें। फिर क्या होता है अगर बीच में अगर हम चेक करेंगे तो फूलता नहीं है, जो फूलना होता है वो नहीं हो पाता है, बस यही होता है। तो चलिए जब तक हमारी केक बन रही है तब तक ये मैं पनीर जो बनाई थी इसका क्रीम बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ कैसा क्रीम बनता है, इसकी वजह से मैं पहले थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो डाल दी हूँ यहाँ पे पनीर और पनीर को मिक्सी से अच्छी तरह से मिक्सी में चला देती हूँ। तो क्या होगा कि एकदम चिकना हो जाएगा। ये देखिए एकदम चिकना सा हो गया है पनीर हमारा। तो अब इसमें हम और कुछ भी ऐड करेंगे। तो क्रीम बना रहे हैं घर पे, जो मार्केट में क्रीम जो मिलती है वही। तो यहाँ पे शुगर पाउडर डाल रहे हैं हम, चीनी पाउडर जो बनाए थे तो 2 चम्मच भर के डाले थे। उसके बाद 2 चम्मच हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर से क्या होगा कि क्रीमी हमारी थोड़ी सी क्रीमी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए 2 चम्मच भर के डाल दिए हैं मिल्क पाउडर, थोड़ी सी और डाल दिए थे, मतलब 2 चम्मच ही डाले थे, पहले वाला चम्मच कम था तो डाल दिए हैं। उसके बाद जो हमारा दूध बच गया था तो वो थोड़ा सा दूध डालेंगे, ये देखिए थोड़ी सी डालेंगे। उसके बाद फिर से चला देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ी जल्दी हो जाएगी, हाथ से मेहनत थोड़ा कम पड़ेगा। तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा चला के और फिर से मिक्सी चला दिए हैं। तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा बन रहा है हमारा क्रीम। तो ये देखिए क्रीम हमारी बन गई है, अभी भी बाकी है थोड़ा इसमें, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं एक बॉल में और उसके बाद मिक्स करेंगे इसको, जैसे एक ही डायरेक्शन में इसको भी गोल गोल करना है, दोनों तरफ से नहीं करना है और थोड़ा सा लाइट आने तक इसको गोल गोल करेंगे। तो ये देखिए क्रीम हमारी लगभग रेडी हो गई है और हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मतलब घर में कुछ भी बनता है इन लोगों के लिए तो थोड़ी सी इन लोगों की खुशी ही अलग हो जाती है। तो बहुत ही खुश था कि मम्मी आज केक बना रही है, तो वही आगे पीछे सब हो रहे थे। तो यहाँ पर खाना भी हमारा बन गया है और जो बर्तन हमारी केक में का बर्तन ढेर सारे निकल जाते हैं, कहीं क्रीम बनाना तो कहीं बेटर वो करना ये करना, मतलब यही सब ढेर सारे बर्तन हमारे हो गए थे, तो वही साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद सब लोगों की खाना पीना हो गई थी और डांटते बोलते किसी तरह से इन लोगों को सुलाए हैं क्योंकि 10:30 बज गया है। 10 बजे हम लोग खाए पिए थे तो सब लोग जाके सो गए हैं और हम अपने कामों में लगे हुए हैं क्योंकि केक भी बीच में देखना है। तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं।
30 मिनट हो गया था, तो फिर एक बार बीच में देखे थे केक को, तो अभी पका नहीं है। तो हम अपनी किचन की क्लीनिंग, मतलब ये भी तो साफ़ सफाई करनी है। तो चलिए केक हमारी जब तक बन रही है तब तक जितने भी बर्तन हैं सारे, किचन वगैरह सारे साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद फिर से और कुछ भी काम है तो देखेंगे। और नींद बहुत तेज़ वाली लग रही थी, और नींद से ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि कब भाग जाए कूलर के पास, ऐसा लग रहा था। पर काम है तो फिर सुबह हमारे लिए ही काम बढ़ जाता, ये हो रहा था। तो यहाँ पर इसीलिए सोच रहे थे कि जब तक जगे हैं तब तक ये भी साफ़ सफाई कर लें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी इतनी गर्मी लग रही है कि बस ये हो रहा है कि जल्दी से कूलर के पास जाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बच्चों को क्या, वो लोग बार बार झांक के आ रहे थे, मम्मी क्या मतलब कब बनेगा कब बनेगा। तो अभी उन लोगों को डांट के भगेदे हैं कि अभी बनाने में टाइम है, मतलब पकने में टाइम है, सो जाओ, कल सुबह ही मिलेगा केक। तो अब जाके सब लोग सो गए हैं और हम अपने कामों में लगे हुए हैं अभी। और किचन साफ़ करने के बाद फिर कपड़े आयरन किए थे, तो आयरन देखिए एक तरफ लगा के रख दिए हैं। और उसके बाद फिर कपड़े सारे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कपड़े सारे ऐसे ही बिखरे हुए थे। आज दोपहर में ही सारे, मतलब सुबह ही धोए थे और ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी हमारे पास टाइम है, मतलब अभी केक पकने में, तब तक काम सारा निपटा लेते हैं। तो 10 बजे बैठाए थे और अभी 1 घंटा मतलब 50-60 मिनट हो गया है। और अब चलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर पहले सारे कपड़े फोल्ड करके लगा देते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे पूरा पकाना पड़ता है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। और ज़्यादा तेज़ पे कर देंगे तो फिर जलने का होता है, मतलब जलने का डर होता है। तो यहाँ पर अब चलते हैं, देखते हैं कि केक की स्थिति क्या है हमारी। तो चलिए, सारे कपड़े हमारे फोल्ड हो गए हैं और अब आ गए हैं किचन में। तो देखते हैं कि केक हमारी क्या कह रही है, मतलब और भी टाइम लेगी कि अब मुझे सोने भी देगी। तो यहाँ पर ये देखिए केक थोड़ा सा आराम से हटाना पड़ा, थाली हमारी वज़न वाला था। और ये देखिए केक हमारी एकदम परफेक्ट और एकदम बहुत ही बढ़िया पक गई थी। तो यहाँ पे चाकू लगा के देख रहे थे, अभी आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। देखिए चाकू या कुछ भी डाल के देखें तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, यानी केक हमारी रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं सोने के लिए और कल मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि अभी केक ठंडा होगा तो और भी टाइम लगेगा और मुझे लग रही है नींद। तो इसको रख देंगे फ्रिज में और फिर आप लोगों से कल मिलेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। ओके बाय दोस्तों, गुड नाइट।